शामिल नहीं है जो आप कर रहे हैं। कल आपके फवाद जैसे फनी मिनिस्टर्स, एंड आई फील दैट, जब इनको अपनी जरूरत होती है तो सैनिटी उमड़ के आ जाती है, और जब इनकी अपनी जरूरत होती है तो ये फौरी तौर पे इंसेन हो जाते हैं। कल ये दावा कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी, और अगर वो खाना जंगी आपके उस पीटीआई के क्राउड की मरहूने मिन्नत है, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं है। हमने कल भी तशद्दुद बर्दाश्त किया है। कल भी डिप्टी स्पीकर पर जब हमला हुआ, जिस किस्म की हलूगनिज्म हुई, जिस किस्म के आपके लोगों ने वहां पर कंडक्ट किया, आप सब लोग गवाह हैं कि पीएमएलएन का रिस्ट्रेंट क्या था। हम अपनी शराफत के साथ, अपनी वफादारी के साथ, हम कूल एंड काम के साथ, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस डीरेल ना हो जाए कहीं, और आप इस चीज के बिल्कुल पीछे पड़े हैं कि आपने इस जमहूरी निजाम को खत्म करना है। मैं ये जो कल का वाकया है, इस पर गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने एक पोजीशन ली है, उसकी भी थ्रेड एंड बेयर एनालिसिस हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस बुनियाद पर एक सेक्रेटरी असेंबली के खत को बुनियाद बनाकर उन्होंने ओथ के प्रोसेस को रोका है, जो कि बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। इलेक्शन के प्रोसेस को सेक्रेटरी असेंबली कैसे नलिफाई कर सकते हैं? फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो नोटिंग है, वो अपनी एडवाइस में, समरी में लिख के गवर्नर को भेज रहे हैं कि आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है टू एडमिनिस्टर द ओथ। ठीक है, आप नहीं कर रहे, ये आपके बही खाते में लिखा जा रहा है, ये उन जुराइम की फहरिस्त में इजाफा है जो तहरीके इंसाफ की इस पूरी टीम ने इमरान खान से शुरू होके कौमी असेंबली के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर से लेके पंजाब असेंबली के इस पूरे कायदे ऐवान के इंतखाब से लेके कायदे ऐवान के हल्फ तक जाने में, ये आइन में लिखे अल्फाज सिर्फ काले डाले के नुक्तों के नाम नहीं है, इनके मायने हैं, और जब आप इनको तोड़ेंगे इनकी सजा का अमल है। ये कैसे मुमकिन है कि आप बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते जाएं, विलफुल ब्रीच करते जाएं, और वो अनअटेंडेड चली जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल सर, इट वोंट हैपन लाइक दिस। हमारी आपसे ये इस्तदा है कि अगर आज आप मेजॉरिटी लूज कर गए हैं, आपके लोग आप पर खुद अदम एतमाद कर चुके हैं, और वो कैसे ऐसी इंसेनिटी के साथ रह सकते हैं? किस तरह से वो लोग जो इतने बड़े आइन शिकन हो, उनके साथ इस तरह पार्लियामेंट्री पार्टीज खड़ी हो सकती हैं? वो लोग जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो लोग जो दिन रात अवाम के सामने जवाब दे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके इस आइन शिकनी के इस पूरे बंदोबस्त को और आपके इस झूठे खत पे, साजिश पे मबनी बयानिए को, ये तस्लीम शुदा बात है कि जहां कहीं गाना बजाना वगैरह होता है, कंसर्ट्स होते हैं, देयर आर पीपल, दे कम एंड आई ट्रस्ट मी, आई ब्रिंग इन आतिफ असलम टुडे। आज मैं उनको लेकर आ जाऊं, लाहौर के किसी जगह पर मैं एक स्टेज खड़ा कर दूं, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, उनको साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए, तो आतिफ असलम इतना क्राउड कर देंगे। अगर ना करें, आई बेट माई लाइफ ऑन इट, ट्रस्ट मी, इफ आई ब्रिंग फ्यू कैटवॉक पीपल, आते हैं वहां पे, इट विल हैपन, ट्रस्ट मी, यकीन करें मेरी बात पे, और मैं आपको करके दे सकता हूं। मैं एक मुतवस्सित तबके का आदमी हूं, मे भी मैं इतने बड़े अखराजात ना कर सकूं। मैं 37 लाख रुपए का एक हवाई जहाज का ट्रिप, कहां से वो पैसे आया जो 100 रुपए चंदा आज मांग रहे हैं? वो 37 लाख का हवाई जहाज लेके कराची तशरीफ लाता है, वापस जाता है, किसने पैसा दिया? वो कौन सा कार्टेल है? हु इज पेइंग फॉर दैट? कुछ हिसाब तो दे, कुछ बताएं तो सही। कल तक आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल बरीउल जुम्मा हूं, ये कल की आपकी फ्लाइट, प्लीज काइंडली टेल अस विच बिजनेस ग्रुप, अंडर विच इंटरेस्ट, कौन से मुफादात हासिल करने के बाद आज आपकी पुश्त पर खड़े हो रहे हैं वो? वी हैव द लिस्ट, वी नो कि आपने उनको कहां कहां बेनिफिट किया, वी एग्जैक्टली नो कि किन प्रोजेक्ट्स में किया, वी एग्जैक्टली नो दैट हु इज फंडिंग यू, आप तक वो पहुंचा कौन रहा है, किस जरिए से आ रहे हैं, किस अकाउंट से पैसे दिए जा रहे हैं, किसी भूल में ना रहे। ये आपको मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं कि ये वक्त ऐसा है, इल्जाम दशनाम सब आपने शुरू किया, और मेरी अब आपसे ये दरख्वास्त है कि जो रही सही इस आइन की हुर्मत है उस पर रहम करें। हम आपके खिलाफ फैसला कर चुके हैं कि अदालत आलिया से अप्रोच करेंगे, हम इस पूरे कंडक्ट को वहां पे रखेंगे, हम जाकर बताएंगे कि एक आईनी जिम्मेदारी, हम आर्टिकल 69 को आपसे बेहतर समझते हैं, अदालत के अंदर 4 मरतबा साबित कर चुके हैं कि आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट की सेपरेशन की बात करता है, लेकिन कतई तौर पे आइन की पामाली की बात को बर्दाश्त भी नहीं करता ये आइन,
उसी के अंदर दर्ज है कि कैसे देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई हैव टेकन अ बिट लॉन्ग। अता साहब और सदा साहब आप आ जाए प्लीज। टू लॉन्ग, तुम इशारा कर देना। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार रहे।